राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपके आगमन से आज हम बड़भागी हुए हैं, क्योंकि इस अपराधी क्षत्रिय होने पर भी मैं अपराधी क्षत्रिय हूं, मैंने संतों ब्राह्मणों का अपमान किया, फिर भी हे देव आप पधारे हैं, मैं क्या सेवा करूं। आज अपराधी क्षत्रिय होने के बाद भी आपने संत समागम का अधिकारी समझ लिया है। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधारकर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। मुनियों ने कहा कि भैया आप ज्यादा इनकी स्तुति मत करो, ये चले जाएंगे, 2.5 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरते, काम की बात बताओ। सो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। इस मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रू यद्वा विपरमयम, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका तप करना चाहिए। राजा परीक्षित ने जब इस तरह विनम्रता से निवेदन किया तो सुखदेव मुनि प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन वरीयाने सुते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मता पुंसाम् श्रोतव्या दिसूया परा। सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा लोक हित में किया हुआ प्रश्न बड़ा उत्तम है, तुम्हारा कल्याण होगा। अब मैं मुक्ति का साधन मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना क्षत्रिय राजन। अब मैं आ गया हूं, ये भागवत संगता सामने है, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, घबराना नहीं कि तुम्हें 7वें दिन सर्प काट लेगा। ये ऋषियों को साक्षी मानकर गंगा मैया को सामने देख करके मैं ये प्रण ले रहा हूं, प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि राजन घबराना नहीं, अब तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा अब पतन नहीं होगा। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी 2 घड़ी में परलोक प्राप्त होता है। चिंता नहीं करना, घड़ी 2 घड़ी में ही भगवान का धाम मिल जाता है। किसी ने कहा किसी को मिला, तो सुखदेव जी ने कहा खटवांग से राजा का, एक खटवांग की कथा सुनी होगी आपने, 2.5 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर गए। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, और तुम्हारा शरीर अभी 7 दिन रहता है। अरे मेरा ये कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। और अंत में तो इतनी बढ़िया बात कही सुखदेव जी ने कि देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। बस ढांढस बंधाया और प्रसन्न हो गए राजा परीक्षित। अब एक काम करो, सुखदेव जी का और राजा परीक्षित का मिलन हो गया है, तो उनको भी रात्रि विश्राम करने दो।